इधर पाकिस्तान की सरकार के बार बार भीख मांगने की आदत से अब वहां के लोग तक परेशान हो चुके हैं। आलम यह है कि पाकिस्तान के लोग पानी पी पी कर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर तमाम नेताओं को कोस रहे हैं और उन्हें ये आईना दिखा रहे हैं कि कैसे उनका पड़ोसी देश भारत बुलंदियों पर पहुंच रहा है, जबकि पाकिस्तान की जनता एक एक रोटी के लिए तरस रही है। वहां की जनता आटे के लिए भाग रही है और सरकार दुनिया भर में कटोरा लेकर कर्ज के लिए भीख मांग रही है। इसी वजह से वहां के लोग अपने नेताओं से बुरी तरह चिढ़ चुके हैं। हमारे हुक्मरान अपनी आयाशियों में लगे हुए हैं, अपने माल बनाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की जनता का आरोप है कि उनके नेता सिर्फ देश का खजाना लूटने में लगे। उन्हें न तो लोगों की चिंता है और न ही देश की। हमारे खजाने को है सुराख, करप्शन का सुराख। पाकिस्तान में रोटी से लेकर गैस और बिजली तक की किल्लत है। पेट्रोल की कीमत तो 300 पाकिस्तानी रुपयों के पार पहुंच चुकी है। उधर ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम के कप्तान एरन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हालांकि वो घरेलू क्रिकेट लीग और IPL के मुकाबले खेलते रहेंगे। एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया को T20 विश्व कप जिताने वाले एकमात्र कप्तान थे। इसके अलावा उनके नाम T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड भी दर्ज है। फिंच ने T20 फॉर्मेट पर ज्यादा ध्यान देने के लिए पिछले साल अक्टूबर में वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के शहर बखमूत को रूसी सेना से बचाने के लिए जेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अज़ोव बटालियन को मोर्चे पर उतार दिया। ये वही अज़ोव बटालियन है जिसने मारियोपोल की जंग में चेचन कमांडर रमजान कादिरव के लड़ाकों और रूसी सेना को पानी पिला दिया था। और मारियोपोल का ज्यादातर इलाका जीतने के बाद रूसी सेना को शहर पर कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, क्योंकि मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में अज़ोव बटालियन के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। उनसे मुकाबला करके शहर पर कब्जा जमाने में रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। और अब उसी अज़ोव बटालियन को जेलेंस्की ने बखमूत बचाने की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि बखमूत को जीतने के लिए रूस की सेना के हमले भीषण होते जा रहे हैं और वहां कई महीनों से तैनात यूक्रेन के सैनिकों के लिए इन हमलों से निपट पाना मुश्किल साबित हो रहा है। क्योंकि पुतिन ने बखमूत को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उन्होंने इस शहर पर कब्जे की जंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी उतार दिया। पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाने वाला यह ग्रुप कसाई ब्रिगेड के नाम से भी मशहूर है, क्योंकि इसके लड़ाके जिस जंग में भी उतरते हैं वहां बेरहमी से दुश्मनों को मिटा देते हैं। कहा जाता है कि पुतिन को जीत का तोहफा देने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और यूक्रेन ने कई बार आरोप लगाया कि बखमूत में भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने उसके नागरिकों को निशाना बनाया, जबकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों पर भी कहर बनकर टूट रहे हैं। इतना ही नहीं, खबर है कि पुतिन ने बखमूत में जीत के लिए अपने बेहद ताकतवर T-90M टैंक को भी उतार दिया है। खबर के मुताबिक रूस का ये टैंक यूक्रेन की सेना के लिए मुसीबत बन गया है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के इसी टैंक और वैगनर ग्रुप का जवाब देने के लिए उसने बखमूत में अज़ोव बटालियन को तैनात कर दिया, जिसने मोर्चा संभालते ही रूस की सेना पर जोरदार पलटवार कर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना की इस टुकड़ी ने खतरनाक तोपों का इस्तेमाल करके रूस के सैनिकों को पीछे धकेल दिया, जिन्होंने कई हफ्तों से बखमूत के आसपास किलेबंदी कर रखी थी। लेकिन जैसे ही अज़ोव बटालियन के जवानों ने तोप से ताबड़तोड़ वार किए, पुतिन के सैनिकों में खलबली मच गई। यूक्रेन के मुताबिक उसके अज़ोव बटालियन के जवानों ने दिखा दिया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके उनके आगे ठहर नहीं पाएंगे। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हुंकार भरी कि रूस कितनी भी कोशिश कर ले, वो बखमूत पर कब्जा नहीं कर पाएगा। जेलेंस्की ये जानते हैं कि एक बार बखमूत उनके हाथ से गया तो फिर डॉनबास के कई शहर रूसी सेना के सीधे निशाने पर आ जाएंगे और लिसिचांस्क, लिमान, इज्यूम, पोपासना और अवदिव्का जैसे शहरों पर हमले का रास्ता साफ हो जाएगा। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।